खाना अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो हमारी भूख बढ़ जाती है और हमें खाने का दिल भी करता है और खाया भी खूब जाता है। इसी तरह से कोई चीज़ अगर हमें दिखने में अच्छी लग रही है तो हमें उसे देखने का दिल करता है, उसे खाने का दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नोटबुक मेंटेनेंस पे। डियर स्टूडेंट्स, खाना अगर अच्छा प्रेजेंटेबल है, आपको दिखने में खाने की लुक अच्छी लग रही है तो आपका खाने का भी दिल करता है और खाया भी खूब जाता है। जो आपको चीज लुक वाइज अच्छी लग रही है आप उसकी तरफ ज्यादा फोकस होते हैं। आज हम बात कर लेते हैं नोटबुक मेंटेनेंस एंड पेपर प्रेजेंटेशन की। डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन होती है। जितनी अच्छी आपकी नोटबुक मेंटेन होगी, इट शोज योर पर्सनैलिटी। एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक ग्रेड 6 से 10 तक के 82% स्टूडेंट्स को मैथ से डर लगता है और उसका एक फैक्टर वर्क प्रेजेंटेशन वीक होना भी है। स्टूडेंट्स अपने वर्क प्रेजेंटेशन वीक होने की बिना पर मार्क्स लूज कर जाते हैं। आज हम कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स देखेंगे टू इम्प्रूव योर पेपर प्रेजेंटेशन एंड द नोटबुक मेंटेनेंस। डियर स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी तब अच्छी होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस क्या है? आपकी नोटबुक। आपकी नोटबुक अच्छी मेंटेन है, आपकी डेली प्रैक्टिस ये नोटबुक है। आप इसको अच्छा मेंटेन करेंगे सो यही आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस होती जा रही है फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आपके स्कूल में जो भी नोटबुक या जो भी रजिस्टर रिकमेंडेड है, कुछ रजिस्टर्स या नोटबुक्स पे बोथ साइड पे मार्जिन्स हैं और कुछ नोटबुक्स या रजिस्टर्स पे वन साइडेड मार्जिन है। अगर वन साइडेड मार्जिन है तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने मार्जिन जो है वो नीटली ड्रॉ करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मार्जिन बहुत ज़्यादा वाइड ड्रॉ कर लेते हैं। मार्जिन वाइड अगर आप ड्रॉ करते हैं देन यूज इट फॉर द रफ वर्क पर्पज विद द पेंसिल। इट्स ऑलरेडी ड्रॉन, तो मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके इसी पे बता देती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज द मार्जिन। मैथ्स में हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स क्या? क्वेश्चन, एंड सब हेडिंग्स क्या? उसके पार्ट्स। हमने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हम क्या करते हैं कि हम उसका एक टाइटल पेज बना लेते हैं। अब टाइटल पेज कैसे बनेगा? यू डोंट हैव टू यूज मच स्टेशनरी फॉर द टाइटल पेज। उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज। Suppose that we have 5A. So just simply I have written the exercise number. ये हमारा टाइटल पेज बन गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। हम आंसर्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए ब्लू इंक यूज करते हैं और क्वेश्चंस के लिए हम ब्लैक इंक या ब्लू मार्कर्स यूज करते हैं, वट एवर रिकमेंडेड इन योर स्कूल। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज एज अ टॉपिक मेंशन करनी है। अब एक्सरसाइज मेंशन कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने टाइटल पेज बनाया एक्सरसाइज 5A, और साथ ही हम उसका पेज नंबर मेंशन करते हैं। जो बुक का हमारा पेज है, पेज नंबर लेट्स से 94। इस मार्जिन में आप डेट मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑन राइट वन यू कैन मेंशन द डे।
Now dear student, as we have to do the question number 1, so हम मिडिल में सेंटर में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एज एन एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ. जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, हम लेफ्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. हमने उसकी नंबरिंग मिडिल में की, बट हम उसके जो क्वेश्चन लिखेंगे वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. एंड द क्वेश्चन इज, whatever the question, the area of rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5 centimeter. Find. Now we have the first part. So first part में हमारे पास है find its breadth. तो इसकी हमने सब हेडिंग दे दी कि हमने इसकी breadth find करनी है. Now if you have some figure to draw, जैसे कि हमारे पास इसमें रेक्टेंगल है तो हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फिगर आप फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, फिगर आप स्केल यूज करके बनाएंगे. नाउ आई विल ड्रॉ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं विद द स्केल. ये नोटबुक ही आपके नोट्स हैं विच विल हेल्प यू आउट इन द पेपर प्रेजेंटेशन. सो आपकी प्रेजेंटेशन इस पे ऐसी होनी चाहिए दैट यू ओपन द नोटबुक एंड ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमें लेंथ गिवन है. अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं, इंडिकेटर लगा देते हैं, विच विल ब्यूटिफाई माई डायग्राम. एंड द एरिया इज 259. ये हमारे पास जो है वो एरिया हो गया. आफ्टर द फिगर अब क्या होता है कि हमारे पास हमें वेरिएबल असाइन करना होता है, whatever the unknown is. जैसे कि इसमें breadth unknown है. Now I have to assign the variable. So variable हम कैसे असाइन करते हैं? हम यहाँ लेफ्ट में लिखते हैं let, और जो वेरिएबल हम असाइन जिसको करना है breadth, वो हम मिडल में लिखेंगे breadth. और वेरिएबल हम इसे लेट से हम दे देते हैं x. अब जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं. ये वेरिएबल हमने दे दिया x. अब गिवन हमारे पास क्या था? अब गिवन जो है वो भी हम लेफ्ट पे लिखते हैं. गिवन हमारे पास है एरिया 259 सेंटीमीटर. अलाइनमेंट का आप ख्याल रखेंगे, हम सारा सोल्यूशन सेंटर में कर रहे हैं और जो आपकी हेडिंग्स हैं वो आप लेफ्ट पे दे रहे हैं. इसी तरह से आपके पास लेंथ गिवन है. वो हमने मेंशन कर दी. और हमारे पास मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं. अब लेट्स सपोज यू हैव टू राइट सम फार्मूला. आपने फार्मूला लिखना है तो आप फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और यू कैन सी कि मैं इसको ब्लैक से लिख रही हूं. लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू लेंथ आई हैव रिटन. नाउ हमने फार्मूला लिख लिया, हम उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं सो दैट व्हेन यू ओपन द नोटबुक क्लियरली आपको यहाँ पे फॉर्मूला नजर आए. नाउ एरिया वाज 259, breadth was x which we have to find, and you have to write it with blue, and length is 18.5. So from here अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई. x की वैल्यू हमारे पास आ गई. लेट्स सी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट यहीं पे इसको छोड़ देते हैं दैट x की वैल्यू आपके पास आ गई। बट हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ब्रेथ पूछी गई थी, x को हमने क्या सपोज किया हुआ था, ब्रेथ। सो हमने उसके आंसर में लिखना है दैट ब्रेथ इज इक्वल्स टू 14। ये ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये ब्रेथ आपके पास 14 एंड यूनिट हमने लाजमी लिखनी है। एज लेंथ वाज इन सेंटीमीटर तो हमने ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में लिख लिया। अब इस पेज पे इस तरह से आप जो है वो नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने लिए आप नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि यहाँ लास्ट में हम एक नोट लिख लेते हैं। हम नोट लिख लेते हैं, मस्ट मेंशन या मस्ट राइट यूनिट। ओके, सो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया और हमने सेकंड पार्ट करना है। लेट्स सी, हमने यहीं पे सेकंड पार्ट करना है। सो वी विल लीव अ लाइन एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट थिंग इन द मैथ्स क्या होते हैं, हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, x + 3 = y। हम कोई भी इक्वेशंस ले लेते हैं एंड द सेकंड इज, अब आपने क्या करना है कि मस्ट जो है वो इनको नेम करना है। इक्वेशंस को हम नेम कर लेते हैं। ये हमने इसको नेम कर लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब सॉल्व के लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, तो मेथड जो है वो हम यहाँ लेफ्ट में मेंशन करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट्स से हेडिंग्स आपने लेफ्ट पे देनी है और सोल्यूशन आपने मिडिल में करना है। अब सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं फ्रॉम, वी विल टेक फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 हम क्या कर लेते हैं, x + 3 = y हमारे पास ये इक्वेशन है फ्रॉम 1। सो ये हमारी 1 इक्वेशन है। अब हमने इसमें से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सो यू हैव टू शिफ्ट दिस +3। सो हम एरो लगा के इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं y - 3। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई y - 3, x की वैल्यू आ गई। वी कैन हाईलाइट और वी कैन मेक अ बॉक्स। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। तो हम हेडिंग दे देंगे यहाँ, पुटिंग वैल्यू, ठीक है, इन सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपका सोल्यूशन मिड में चल रहा है। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y - 3 + 6y = 4। अब यहाँ पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को साइड बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं और ज़रूर मेंशन किया करें। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, सो यू कैन राइट इन द साइड बॉक्स। साइड बॉक्स में हम इसको लिख लेते हैं दैट हियर वी हैव यूज्ड अ स्पेसिफिक लॉ। सो राइट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज दे आर राइटिंग अ क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम ब्रैकेट एक्सपांड कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद बाय सॉल्विंग दिस हम वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्टली मैं इसको निकाल लेती हूँ, y = 10/8 और y = 5/4, whatever the value is। अब हम क्या करते हैं, इसको या हाईलाइट कर देते हैं या फिर हम इसके अराउंड एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। नाउ
सो इस तरह से हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं माइंड मैप। माइंड मैप भी बहुत ज़रूरी है, एक लुक में ही आपको समझ आ जाता है। एंड आप अपने नोट्स में माइंड मैप को ज़रूर इंक्लूड किया करें, जैसे कि रियल नंबर्स हैं हमारे पास, सो उसको फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। रैशनल और इरेशनल में, इसी तरह से हम अपने माइंड मैप को एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर। सो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड द माइंड मैप इन योर नोट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ के लिए भी ज़रूरी है कि आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन प्रॉपर स्केल के साथ बना हो, आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हों, और द मेन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका स्केल ज़रूर मेंशन हो। ठीक है, तो हम अपना स्केल जो है वो राइट कॉर्नर पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियरली जो है वो हम अपना स्केल यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें क्या स्केल यूज़ किया है, क्या मेजरमेंट यूज़ किए। जैसे कि ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या किया है, 1 बॉक्स, बिग बॉक्स, 1 यूनिट। इसी तरह से व्हाट्स द स्केल ऑन y axis, so let's say it's 1 big box, 1 unit। आपकी लाइन है वो भी क्लियर हो। सो इस तरह से हम अपना ग्राफ जो है वो बनाएंगे, इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट इज मेंशन, वो क्लियर हो, क्लियरली नजर आ रहा हो। वी कैन यूज लाइक द शार्प पेंसिल फॉर इट। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे पॉइंट्स को इस तरह से, और अपने जो है वो एक्सिस भी मेंशन कर देंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, और स्केल जिस तरह से आपको बताया है वो हम मेंशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक अच्छी मेंटेन करेंगे तो आपकी थ्रू आउट द ईयर ये प्रैक्टिस है फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, एंड पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी so that you will score good marks in your maths exam. So अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, like they are writing a question or the solution, write the algebraic, कुछ भी लिख रहे हैं, now they started a word और वो वर्ड उनका मार्जिन से बाहर चला जाता है, या कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं वो आपकी मार्जिन से बाहर चली जाती है। सो इट्स गिव अ वेरी बैड इम्प्रेशन। मार्जिन्स किस लिए हैं? दैट्स द बाउंड्री, दैट आपने इस बाउंड्री के अंदर रहना है। सो आपने उससे बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखते हुए, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको आपने कट करना है, आपने कुछ रॉन्ग लिख दिया, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट करना स्टार्ट कर देंगे। You don't have to do it like this. इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। Suppose that आपको लिखते हुए कुछ भी मिस्टेक हो गई है और आपको वो कट करना है, आपके पास रिमूवर नहीं है,
तो आपने इसको कट करना है। कुछ भी लिखा है x + 1 = 0 और इन द सेंटेंस आपने ये कट करना है। सो विद अ पेंसिल और विद अ पेन जस्ट स्ट्राइक थ्रू इट। जस्ट आपने एक लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर देना। सो यू कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन इट कि आपको इस तरह से कट हुआ हुआ और इस तरह से कट हुआ हुआ उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको नोटबुक प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन पे टिप्स एंड टेक्निक समझ आ गई होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो।